दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिलेशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले टाइप्स ऑफ रिलेशन। दोस्तों टाइप्स ऑफ रिलेशन तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छा लेक्चर मैं ये लेकर आया हूं। पर सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई याद से कर दो। साथ में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर हमारे लेक्चर चलते हैं। अगर आप चाहते हो अपनी यूनिवर्सिटी वाइज अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करना, तो आप जाके वहां से एप्लीकेशन पे लेक्चर्स ले सकते हो। दोस्तों वहां पे नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा और बस वहां पे जितनी चीजें मैं सॉल्व करा रहा हूँ बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, बट यहाँ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसके बाद आपको और एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे ये लेक्चर है, ये सेम लेक्चर अगर आप जाके एप्लीकेशन पे देखोगे, मैंने 2 लेक्चर्स लिया है और बहुत ही लंबा टाइम है। पहला लेक्चर अराउंड कुछ 54 मिनट्स का और दूसरा लेक्चर भी कुछ 30 मिनट्स का है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने प्रैक्टिस कराए हैं और बस अगर आपने उतने एग्जाम्पल्स कर दिए तो हो गया। और यहाँ पे अगर मैं करा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपके लिए भी करा रहा हूँ, बट इसके बाद थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपको अलग से प्रैक्टिस करने होंगे। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो रिलेशन टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स के दिखाई देंगे, जिसमें से पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव, दूसरा जो टाइप है दोस्तों वो है सिमेट्रिक, और तीसरा जो टाइप है दोस्तों वो है हमारा ट्रांजिटिव। अगर हम ये तीनों जो हमारा जो टाइप्स है दोस्तों, अगर मैं तीनों टाइप्स को इंक्लूड कर दूं तो एक और रिलेशन हमारा बनता है जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। टेंशन मत लेना। सबसे पहले मैं आ रहा हूं दोस्तों, जो हमारा रिलेशन है दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊं जिससे आपको और अच्छे से सभी चीजें समझ में आएगी और शायद आज आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। दोस्तों अगर समझो मैंने एक एग्जांपल लिया ए कॉमा बी। अब दोस्तों अगर समझो मैंने यहाँ पे पहला वाला रिलेशन लिख दिया ए ए और यहां पे मैंने दूसरा वाला रिलेशन लिख दिया बी बी। प्लीज दोस्तों यहां पे ध्यान देना, टोटल इससे रिलेटेड हमें 3 डेफिनेशंस देखने हैं। पहला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं दोस्तों? अगर समझो ए है, ए का रिलेशन अगर ए के साथ है, अगर समझो इसके अंदर बी है, बी का रिलेशन बी के साथ है, तो हम इसे क्या बोल देंगे दोस्तों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपको यह ध्यान रखना है कि सेट में जितने भी लोग हैं सभी का सेल्फ रिलेशन दिखाई देना चाहिए। अगर सपोज मेरे सेट के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, तो दोस्तों 1,1 2,2 सेल्फ रिलेशन 3,3 ये तीनों का दिखाई देना चाहिए, तो ही मैं इसे क्या बोलूंगा दोस्तों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अदरवाइज अगर गलती से दोस्तों ये नहीं है, बस 2 ही है, भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं आएगा। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लोग हैं। पार्टी पे बुला रहे हो तो सबको बुलाओ, अदरवाइज अभी जैसे यहाँ पे एक पार्टी है, अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, समझो यहाँ पे ए है, यहाँ पे पार्टी में समझो यहाँ पे पी है, क्यू है, आर है, एस है। अब बताओ क्या आएगा, कब हो सकता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो पीपी होगा, क्यू क्यू होगा, आर आर होगा। अगर मैंने एस को नहीं बुलाया, बोला नहीं इससे बहुत बड़ी दुश्मनी है, इसको नहीं बुलाने का है, नहीं चलेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, एस एस भी रहेगा। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिससे आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आएगी। दोस्तों अगर सपोज ऐसा कोई आ रहा है, ए तो दिया ही है आपको, बी भी दे रहे हैं, और साथ में दोस्तों अगर सपोज यहां पे ए और बी दिया है, बताओ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, यहाँ पे कितने लोग हैं? ए और बी। ए है, यस है, बी बी है, यस है, मतलब दोनों का यहाँ पे सेल्फ रिलेशन दिख रहा है। सर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आया, भाई पार्टी में अगर कुछ एक्स्ट्रा लोग को आप बुला लोगे तो भी चलेगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट मेरे लोग को पार्टी आपको देना होगा। ये दोनों है ना पार्टी में? यस सर हैं, ये एक्स्ट्रा आया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सर अगर ऐसा हो जाए, सर पहले ये लोग बीबी को बुला ले, फिर ये ए बी को बुला ले, फिर ये बी ए को बुला ले, और फिर सर ये बीबी को बुला ले। सर बता सकते हो ये है कि नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन? है कि नहीं है? देखो हमारे लोग को बुलाया कि नहीं, ए को बुलाया, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, लिख देता हूँ। बोल रहा हूँ कि आपको इतने अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा ना कि आप बोलोगे सर आज तक हमने इतना अच्छे से समझा नहीं है। यस, ये 2 पार्ट, दोनों जन हमारे लोग को बुलाया है ना, फिर बाकी वो किसको भी बुलाया हमको मतलब नहीं है। यस रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक मैं आपको दे रहा हूं, सपोज यहाँ पे ए है, ये बी है, और यहाँ पे ये बी है, और यहाँ पे ए है।
दो एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, समझो ये बीबी है। रिलेशन नंबर 5, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी ए है। दोस्तों अब देखो यहाँ पे दो और इससे रिलेटेड डेफिनेशंस आते हैं। एक डेफिनेशन है दोस्तों नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं हमेशा इसको हिंदी में एक वर्ड लिखता हूं कुछ, जिसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं सम। मतलब हमारे पार्टी में जितने लोग हैं उसमें से अगर समझो कुछ लोगों को बस बुलाया है, जिसको मैं बोल सकता हूं सम, मतलब बस कुछ लोगों को बुलाया है, सबको नहीं बुलाया है। जैसे देखो, अगर आप देखोगे तो हमारी पार्टी के बस बीबी को सेल्फ रिलेशन में बुलाया है, हमको तो इनसे मतलब ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव में हम बस सेल्फ रिलेशन देखते हैं। कुछ लोगों को बुलाया है तो दोस्तों, अगर सबको बुलाया नहीं है तो रिलेशन तो है नहीं, बट अगर कुछ लोगों को बुलाया है तो चलो भाई, हमारे कुछ लोगों को बुला दिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉट रिफ्लेक्सिव। याद रखना, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर कुछ लोगों को बुलाया तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर दोस्तों देखो, ये अगर आप दोनों को देखोगे भाई, हमारे लोगों को तो बुलाया नहीं, रिफ्लेक्सिव मतलब सेल्फ रिलेशन, तो यहाँ पे सेल्फ रिलेशन दिख ही नहीं रहा है। नहीं बुलाया दोस्तों, अपने लोगों को नहीं बुलाया इन्होंने। अगर अपने लोगों को इन्होंने नहीं बुलाया तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये जो पार्ट दिख रहा है इर रिफ्लेक्टिव दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा दोस्तों, इर रिफ्लेक्सिव। ये याद रखना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको चीजें समझा दी है। यस, और भी अच्छे से समझाना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 3। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला यहाँ पे मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ 1, 2, 3। दूसरा रिलेशन है दोस्तों 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3। और तीसरा रिलेशन है दोस्तों 1, 3, 2, 3 और 2, 1। चलो बताओ फटाफट कमेंट करके, आपको बताना है कौन सा रिलेशन है। अगर आप बहुत अच्छे से देखे हो, देखो ये पहला है। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे हो तो आप बता सकते हो। देखो, अगर मेरा एक ही फंडा है भाई, इसको ध्यान से देखो, हमारे लोगों को बुलाया है, यस हमारे एक लोगों को बुलाया है, मतलब कुछ कुछ मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमारे लोग हैं, यहाँ पे हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं, यस हमारे लोगों को बुलाया है, सब लोग आए हैं हमारे लोग, रिफ्लेक्सिव। कैसा लगा ये ट्रिक, कैसा है? यहाँ पे देखो, हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग नहीं है, तो बताओ ये कौन सा है, कमेंट करके बताओ। प्लीज कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे ये लगेगा कि आप बहुत अच्छे से चीजों को तैयार कर रहे हो। जैसे अभी देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1, 1, 2, 3। बताओ ये कौन सा है? फटाफट लिखना है आपको, बताना है मुझे। ये 3, 4 है, 4, 5 है। बस रिफ्लेक्सिव के रिस्पेक्ट में मुझे बताना है आपको 1, 2 है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं तीसरा लूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5। अब जाके मेरा एप्लीकेशन का लेक्चर जो देखोगे तो वहां पे तो बिल्कुल अलग तरीके से, मैंने बोला कि बहुत अच्छे से मैंने वहां पे बताया, इतने सारे एग्जाम्पल सब कुछ करा है। बट अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसके बाद थोड़े से एग्जाम्पल का प्रैक्टिस आपको अलग से करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट है कहानी दोस्तों सिमेट्री। सिमेट्री में बहुत अच्छा मैटर है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल से ही मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया 1, 2, 3। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहला रिलेशन अगर मैं ले रहा हूं 1, 2 और 2, 1, 2, 3 और 3, 2। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूं 1, 2, 2, 1 और 1, 1। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 2, 2 और 2, 1। और यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल है दोस्तों 1, 2, 2, 3, 3, 1। पांचवा एग्जाम्पल है दोस्तों 1, 1, 2, 2 और 3, 3।
चलो ये पांचों एग्जांपल्स है ना, आपको ये पूरा टाइप समझ में आएगा, प्लीज ध्यान से अच्छे से समझना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्लीज वीडियो को शेयर करना। देखो कोई अगर दिल से आपके लिए काम कर रहा है, तो अगर आप दिल से प्यार भी अगर उसे करते हो ना, तो जरूर आपके साथ बहुत अच्छा होता है। तो मैं दिल से काम कर रहा हूँ, तो दिल से प्यार करो, दिल से वीडियो को लोगों तक शेयर करो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखो ये पहला पार्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे A1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है। देखो ये क्या बोलता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि इफ ए रिलेशन विथ बी है, देन बी रिलेशन विथ ए होना चाहिए। देखो ये दो कंडीशन मैच होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। मतलब अगर दोस्तों यहाँ पे देखो, ये देखो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, मतलब ये एक जोड़ी मिल गई। यस, 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन भी 2 से है। यस, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ये सिमेट्रिक है। यस, पहला वाला डन। ये क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक है। दूसरा वाला देखो, पहला 1 2 का है, 2 1 से, मतलब ये देखो जोड़ी मिल गई। और सर ये तो एक्स्ट्रा आ गया, 1 1 जो है ना दोस्तों, ये भी सिमेट्रिक ही होता है। अगर आप ध्यान से देखो किसी सेट में 1 1 1 1, आपको पता है कि सेट के अंदर हम कभी भी इसे हम रिपीटेड पार्ट को 1 टाइम लिखते हैं। तो अगर ये 1 1 है, तो मतलब समझ जाना यहाँ पे एक और 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 है, तो इसी का जस्ट उल्टा 1 1 है। तो पर इस दोनों रिपीटेड है, इसलिए अपन इसको 1 टाइम लिखते हैं। तो ये कभी भी आया तो समझ जाना, ये जो रिफ्लेक्सिव सेल्फ रिलेशन अगर आया, तो ये भी सिमेट्रिक का पार्ट है। तो समझ जाना ये भी क्या है आपका, सिमेट्रिक है। मतलब ये वाला भी पार्ट आपका क्या हो गया दोस्तों, सिमेट्रिक। यस, वेरी गुड। अब देखो दोस्तों, थर्ड 1 2 है, 2 1 है। यस, इसका रिलेशन मिल गया सिमेट्रिक। और ये तो सेल्फ रिलेशन है। यस, ये भी सिमेट्रिक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 है, 1 2 का उल्टा तो मिल ही नहीं रहा है यार। 2 3 है, ये भी नहीं मिल रहा है। 3 1 है, ये भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं रहेगा, तो मैंने क्या बोला था, जब कुछ भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव वहां पे था। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा, एसिमेट्रिक। याद रखना, एसिमेट्रिक आएगा जब अगर कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखो दोस्तों, एक एग्जांपल ऐसा आ सकता है, R6 में दे रहा हूं। यहाँ पे देखो 1 1 है, और यहाँ पे समझो ऐसा है, 1 2 है, 2 1 है, और यहाँ पे 3 1 है। दोस्तों यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया कुछ। देखो 1 2 का उल्टा 2 1 है, मतलब ये वाला मैच हो रहा है, पर इसका नहीं है। जब इसका नहीं है, मतलब इसका है, कुछ का है। तो जब कुछ कुछ आता है दोस्तों, तो मैंने क्या बोला है, नॉट बोला करो। तो ये क्या हो गया दोस्तों, नॉट सिमेट्रिक। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर ए का ए बी है और बी ए है, अगर समझो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से है, तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा मैच हो रहा है, तो समझ जाना कि ये एंटी सिमेट्रिक है। जैसे अगर आप देखोगे 1 1 है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये 1 1 मतलब यहाँ पे बाजू में भी एक 1 1 है ही है, और वो लिखा हमेशा हम 1 टाइम ही लिखते हैं, उसको 2 बार हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इसका रिलेशन इसके साथ है। देखो यहाँ पे ए का रिलेशन, सॉरी ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन यहाँ पे किसके साथ है दोस्तों, ए के साथ है, और ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर वैल्यू सेम है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक। जो चीजें मैंने बोला है, इसको अच्छे से आप अपने पास लिख लो। देखो सभी चीज, सभी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अब नेक्स्ट वन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल बोलता है कि अगर सपोज ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, देन ए का रिलेशन दोस्तों सी के साथ होना चाहिए। अगर समझो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो पहले का देखो, पहले का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे के साथ होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी मैच हो रही है, तो ट्रांजिटिव है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं, ऐसा बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी रिलेशन, जिसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है, और जो ट्रांजिटिव भी है। अगर जो तीनों है, उसको हम इक्विवेलेंस बोलेंगे। मोस्टली इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलो दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एप्लीकेशन के अंदर सॉल्व कराए हैं। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे ले सकते हो, या तो आपका कोई दोस्त लिया तो उससे आप लेके समझ सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आर। और आर क्या है दोस्तों, एक्स वाई
और आपको पता है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, y बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और रिलेशन ऑफ इंटीजर्स। और दोस्तों यहाँ पे x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज है इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर मैं लेने की कोशिश करूँ तो इंटीजर्स क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 और अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन लेकर आना। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ये सिमेट्री होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव रहेगा तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब देखो दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या बोला है, यहाँ पे जो इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, एक्स और वाई है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, आपको याद है ए रिलेशन विद ए सेल्फ रिलेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स रिलेशन विद एक्स। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको माइनस करना है। मतलब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों। इसमें आप कोई भी इंटीजर्स ले लो, कोई भी इंटीजर्स, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, इंटीजर्स है। अगर कोई भी इंटीजर्स, जैसे समझो आप 3 उठा लो, तो 3 - 3 कितना होता है, 0। 4 उठा लो, 4 - 4 0। अगर समझो आप -5 उठा लो, -5 लिखा, बीच में माइनस लेना होगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, -5 + 5 विच इज इक्वल टू 0। मतलब कुछ भी ले लो, आंसर 0 ही आ रहा है। अब आंसर 0 आ रहा है तो इससे ये पता चल रहा है क्या 0 3 से डिविजिबल है। दोस्तों 0 जो है 3 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा, डिविजिबल ऑफ 3 भी होगा। क्योंकि जो 3 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 3 1 जा 3, पर उसके पहले क्या आता है दोस्तों, 3 0 जा 0, 5 0 जा 0, 6 0 जा 0। तो 0 जो है दोस्तों वो 3 से डिविजिबल होगा। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। मल्टीपल भी होगा दोस्तों, अगर मैं 0 × 5 लिख दूं तो आंसर 0 ही आएगा दोस्तों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम 5 1 जा बोलते हैं, पर उसके पहले 5 0 जा 0 भी होता है। तो दोस्तों 0 कभी भी आया तो ये याद रखना 0। अब यहाँ पे बोल सकते हैं 0 इज divisible by 3 and therefore it is reflexive relation। पहली चीज क्लियर, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा दिया। अब दूसरी चीज दोस्तों, देखो मैं बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब यहां पे अगर मैं दूसरी चीज ले रहा हूं, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो मैं यहाँ पे जिस तरह से लिखूंगा ना, आपको बुक्स में उस तरह से मिलेगा ही नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसलिए आप लास्ट में तारीफ तो जरूर करोगे, सर मजा आ गया, बस बोलोगे सर बहुत मजा आया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सिमेट्रिक में हम क्या, हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ ए रिलेशन विद बी देन बी रिलेशन विद क्या होना चाहिए दोस्तों, ए। मतलब इफ एक्स रिलेशन विद वाई देन वाई रिलेशन विद क्या होना चाहिए, एक्स। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, जो इफ दिया होता है वो हमेशा समझा करो ये गिवन है। ये हमेशा क्या है दोस्तों, गिवन है। मतलब x माइनस वाई, अगर मैं x माइनस वाई ले रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ना x रिलेशन विद y है तो माइनस लेना है। और यहाँ पे हम x माइनस एक्स इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सेल्फ रिलेशन दिखाना है। अगर मैं ये माइनस कर रहा हूँ तो मेरा आंसर डिविजिबल बाय 3 होगा। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 कब हो सकता है, जैसे 27 है, क्या 3 से डिवाइड होता है, यस होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 3 के टेबल में आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, 9। जैसे अगर समझो यहाँ पे मैं 12 ले रहा हूँ, क्या ये डिविजिबल बाय 3 है, यस होगा क्योंकि ये 3 के टेबल में आ रहा है। अगर समझो मैं यहाँ पे 15 ले रहा हूँ, यस ये 3 से हो रहा है डिवाइड क्योंकि 3 के टेबल में आ रहा है। तो कोई भी अगर नंबर के आगे अगर 3 आ जाए तो मतलब वो डिविजिबल बाय 3 होगा ही। तो अगर ये इफ दिया है मतलब ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो हमें प्रूफ करना है ये भी होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो दोस्तों देखो ये डिविजिबल बाय 3 है तो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे m मैंने लिख दिया है, m मतलब कोई भी नंबर्स। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीजर्स। देन यहाँ पे दोस्तों अब देखो मैंने यहाँ पे चीजें लिख दी है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, हमें चेक करना है कि क्या y माइनस एक्स अगर मैं करता हूँ तो क्या वो ये अगर डिविजिबल बाय 3 है तो ये भी है क्या, अगर ये है, अगर ये भी हो गया तो इसको हम सिमेट्री बोलेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई करना है, आपके बुक में इस तरह से स्टेप्स भी नहीं लिखे होंगे जो मैं लिख रहा हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है। उल्टा करते टाइम हम माइनस साइन बाहर लेंगे,
और जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। देखो जैसे ही हमने माइनस साइन बाहर लिया ये उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x का साइन माइनस है तो प्लस हो गया, y का साइन प्लस है तो माइनस हो गया। और दोस्तों अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर से यही मिल जाएगा। और दोस्तों ये देखो माइनस है, और x माइनस वाई हमेशा गिवन से देखा करो। गिवन में क्या है दोस्तों, 3m है। मतलब अब मैंने बोला कि अगर समझो ये -27 है तो क्या ये 3 से डिविजिबल नहीं है? भाई है, माइनस आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों अगर माइनस आ गया, अगर ये 3 से डिवाइड है तो ये भी 3 से डिवाइड है, क्योंकि यहाँ 3m लिखा है, आगे 3 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 3 एंड देयरफॉर इट इज सिमेट्रिकल। यस, हो गया। अब सिमेट्रिकल होने के बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अब सिमेट्रिकल हो गया तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो क्या है? वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है दोस्तों? ट्रांजिटिव ये बोलता है इफ ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, देन ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। अगर ये दो रिलेशन हमें दिए हैं तो अगर समझो ये डिविजिबल बाय 3 है, ये भी है, तो ये भी होना चाहिए। अगर हमने दिखा दिया तो मतलब ये ट्रांजिटिव है। कैसे दिखाएंगे दोस्तों? देखो बहुत अच्छा है। देखो ए मतलब यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स रिलेशन विथ वाई, देन वाई रिलेशन विथ जेड, देन जेड सॉरी ए रिलेशन विथ जेड, मतलब एक्स रिलेशन विथ जेड। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों? पहला वाला जो गिवन है एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 है तो 3m लिखूंगा, y माइनस जेड, ये भी इफ के बाद जो लिखा रहेगा, ये इफ के बाद है तो ये गिवन है तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे अलग टर्म लिख रहा हूँ एन। हमें क्या प्रूव करना है? तो इसको हमें चेक करना है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तो चेक करते टाइम बहुत सिंपल है, ये देखो एक्स है माइनस जेड हमने लिख दिया, बीच में कौन सा टर्म है वाई, तो आपने वाई यहाँ पे माइनस फॉर्म में माइनस ले लिया, उसका उल्टा यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब देखो ये दोनों हमें पता है, गिवन से देख लो 3m है, ये दोनों का आंसर हमें पता है कितना है दोस्तों, 3n है। और फाइनली हमने यहाँ पे 3 ले लिया, ये क्या हो गया m प्लस n हमने बाहर ले लिया। अब देखो इसके आगे भी 3 आया, मतलब x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है, हो गया। और अगर ये है given relation is a equivalence relation because it is a reflexive relation, symmetric relation and transitive relation, and therefore the given relation is reflexive, symmetric and transitive, and therefore it is a equivalence relation। ऐसे आपको एक लाइन लिखना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे देखो ये सम है, अब मैं इसमें ज्यादा लिखूंगा नहीं बट मैं आपको समझा सकता हूँ। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाय a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ, वही सेम सम है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रिफ्लेक्सिव लूँ, क्या लिखोगे दोस्तों? यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ पे ए रिलेशन विथ ए है, मतलब यहाँ पे ए बी के टर्म में दिया है, तो अब यहाँ पे ए माइनस ए करूंगा, कोई भी नंबर्स अगर आप इंटीजर्स का ले लो तो अगर आप माइनस करते हो तो उसका आंसर 0 ही आएगा। और 0 दोस्तों इज मल्टीपल ऑफ क्या है दोस्तों? मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 का मल्टीपल करना है एंड देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव, लिख दिया। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या करोगे दोस्तों? देखो आपको दिया है इफ ए का रिलेशन बी के साथ है, देन हमें क्या प्रूव करना है? बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। देखो ए माइनस बी अगर आप करते हो तो ए माइनस बी अगर आप करोगे तो आपको पता है ये इफ के बाद दिया मतलब गिवन है, मतलब ये फाइव के साथ मल्टीपल ऑफ 5 है, तो हमें प्रूव करना है बी माइनस ए मल्टीपल ऑफ 5 है कि नहीं। तो आपको मैंने क्या बोला, माइनस बाहर करो, इसको उल्टा कर दो। अब आपको पता है माइनस ये क्या आएगा दोस्तों, आपको दिया है 5m, तो देखो ये इसका आंसर भी -5m आया, मतलब ये भी क्या आया मल्टीपल ऑफ 5। देखो अब आपके लिए इजी हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या करोगे? इफ ए रिलेशन विथ बी, बी रिलेशन विथ सी, देन ए रिलेशन विथ सी, मतलब ये हमें जो गिवन दिया है वो आप लिखो, ये हमें दिया है तो ये क्या आएगा 5m, ये क्या आएगा 5n। हमें क्या निकालना है दोस्तों? a माइनस सी का आंसर हमारा क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5। ए का वैल्यू क्या है? देखो मैं ए माइनस सी रखा, यहाँ पे कौन सा टर्म है? बी है, माइनस बी लिखा, उसका उल्टा प्लस बी। अभी इसका आंसर आपको पता है कितना है? 5m। इसका भी आंसर आपको पता है कितना है? 5n, और ये 5 कॉमन आ गया, m प्लस n, हो गया।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें बता दी, पर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद इस टॉपिक में एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, अलग अलग वेराइटी के। मैंने पूरा टॉपिक कवर करा दिया, बस आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपसे हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोर्सेस अगर पॉसिबल है तो ले लो, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें कवर कराई है। क्योंकि मैं यूट्यूब के लेक्चर्स भी अलग से रिकॉर्ड करके बच्चों को देता हूँ, तो बहुत मेहनत करता हूँ। ज़रूर आप मेरी मेहनत को कमेंट में आप दिखाओ, अप्रिसिएट करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप रोज़ लेक्चर देखते जा रहे हो तो मैं ज़रूर इसके प्लेलिस्ट को फटाफट कवर कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।